मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम लोगों को सबके सामने बेनकाब कर कर रहूंगी। न जाने तुम लोगों ने कितनी मासूम लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया है। तुम्हारे चेहरे पर लगे दोहरे चेहरे का मुखौटा उतार कर समाज को तुम्हारा असली रूप ना दिखाया तो मेरा नाम गौरी नहीं। एक भद्दी सी गाली देती हुई बदहवास सी गौरी ऑफिस के कमरे से निकली और लगभग दौड़ती हुई घर चली गई। 3 महीने पहले ही गौरी ने होटल में रिसेप्शनिस्ट के पद पर काम स्टार्ट किया था। होटल का मालिक मिस्टर सागर था, पर उस होटल का कार्यभार मिस्टर सागर के दोस्त दीपक राठी ही संभालता था। गौरी को यह जॉब भी दीपक राठी का ही सिफारिश पर मिली थी, क्योंकि उसका सांवला रंग देखकर होटल के मालिक मिस्टर सागर ने तो ना ही कह दिया था। बस तभी से वह दीपक राठी का बहुत सम्मान करने लगी थी। वह उसे एक अच्छा आदमी समझती थी। अपने काम से फ्री होती तो वह दीपक के साथ ही कभी कॉफ़ी पीती तो कभी उसके साथ लंच करती। दीपक के साथ गौरी की निकटता किसी से छिपी ना थी। उसके सहकर्मियों ने कई बार उसे दीपक के रंग मिजाजी स्वभाव के लिए उसे आगाह किया, लेकिन वह यह सोचकर नज़रअंदाज कर देती कि जिस इंसान ने उसे नौकरी दिलाकर उस पर एहसान किया है वो तो गलत हो ही नहीं सकता। एक दिन दीपक ने जब गौरी से कहा कि आज कुछ एक्स्ट्रा वर्क है, तुम रुक जाना, तो वो मना न कर सके। 7 बजे जब सभी स्टाफ चले गए तो दीपक ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। जैसे ही गौरी दीपक के कैबिन में पहुंची, वहां पहले से ही 2-3 जेंटलमैन इंसान को बैठे देखा तो वह चौंक गई। उसे किसी अनहोनी होने का एहसास हो गया। उसे लगने लगा कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वह जल्दी से कैबिन से बाहर निकल जाना चाहती थी और जैसे ही वह बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़कर दी तभी पीछे से दीपक ने उसकी बाहें पकड़ ली और बोला, आज तुम्हें इन लोगों को खुश करना है और तुम्हें तो पता ही है कि इंसान को खुश कैसे किया जाता है। दीपक का ऐसा घिनौना रूप देखकर गौरी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने साधु बाबाओं के दोहरे रूप के बारे में तो सुन रखा था, लेकिन ऐसे एजुकेटेड और हाई सोसाइटी के नकाबपोशों को आज पहली बार देख रही थी। दीपक के चंगुल से उसने स्वयं को छुड़ाना चाहा तो समाज के दोनों सफेदपोश उसकी ओर बढ़े और फिर अपनी इज्जत को बचाने के लिए गौरी चंडी बन गई। वह अकेली निहत्थी अवश्य थी, लेकिन कमजोर नहीं थी। उसने अपने कुदरती शस्त्र नाखून और दांत का प्रयोग कर स्वयं को उनके चंगुल से मुक्त किया और उनके चेहरे पर लगे समाज सेवक के मुखौटों को बेनकाब करने का ठान लिया। अगले दिन जब गौरी दीपक की काली करतूतों का पर्दाफाश करने मिस्टर सागर के पास जाने लगे तो सभी ने उसे समझाया कि जाने से कोई फायदा नहीं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन वह नहीं मानी और अंदर गई तो वहां का दृश्य कुछ और ही था। दीपक पहले ही गौरी के खिलाफ सागर के कान भर चुका था और फिर मिस्टर सागर ने बिना गौरी की कोई बात सुने उसे एहसान फरामोश कहा। बोला, तुम अभी के अभी रिजाइन दे दो। मैं नहीं चाहता कि तुम जैसी लड़की मेरे होटल में काम करे। मुझे दीपक ने सब कुछ बता दिया है। गौरी के पास कोई चारा नहीं था, उसने नौकरी छोड़ दी, लेकिन दीपक को बेनकाब ना करने का अफसोस उसे अभी भी था। एक दिन उसकी मुलाकात उसकी दोस्त पल्लवी से हुई, जो एक एनजीओ में काम करती थी और उसकी सहेली भी थी। उसने पल्लवी को अपनी परेशानी बताई तो पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तू अपनी नौकरी छोड़ दे। क्या मतलब? फिर करूँगी क्या? गौरी ने पूछा तो पल्लवी बोली कि तू फिर से दीपक के होटल में रिसेप्शनिस्ट बन जा। लेकिन कैसे? पूछने पर पल्लवी ने उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर गौरी मुस्कुराने लगी। कुछ दिन बाद गौरी ने दीपक को एक माफ़ीनामा मेल करके फिर से उस होटल को ज्वाइन कर लिया। इस बार उसका लुक देखकर सभी हैरत में पड़ गए। मिनी स्कर्ट, टॉप, ज्वेलरी और पैरों में पहने हाई हील वाली गौरी को देखकर तो दीपक भी दंग रह गया।
वह दीपक के पास रहने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। दीपक भी मछली के जाल में फंसती देख बहुत खुश हो रहा था। फिर एक दिन जब दीपक ने उसे रुकने के लिए कहा तो वह तुरंत तैयार हो गई। डिनर के बाद जब वह दीपक के कैबिन में गए तो 3 नए चेहरे को देखकर वह जरा भी नहीं घबराए। मुस्कुराते हुए सबका स्वागत किया। बारी बारी से सभी उसे छूने का प्रयास कर रहे थे। वह भी मुस्कुरा रही थी और जैसे ही एक ने उसे अपनी ओर खींचने का प्रयास किया तभी कमरे में पहले से छिपे बैठे गौरी के दोस्त पल्लवी और उसका एक सहयोगी ताली बजाते हुए बाहर निकल आए। पल्लवी बोली, विधायक जी, कल आप अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छपेंगे और मंत्री जी तो टेलीविजन पर अपना कुकर्म करते ही दिखाई देंगे। सब कुछ मेरे मोबाइल फोन में कैद हो चुका है। हंसते हुए गौरी बोली तो दीपक सहित तीनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बौखलाते हुए दीपक गौरी पर चिल्लाया, तो यह है तुम्हारा असली रूप? मुझसे नाटक करते हुए तुम्हें शर्म? असली रूप, नाटक, शर्म, हा हा हा। हंसते हुए गौरी बोली, तुम जैसों के चेहरे पर पड़े नकाब को हटाने, उतारने और समाज को तुम्हारी असली रूप दिखाने के लिए ही तो मैंने यह मुखौटा लगाया था। मैं कोमल हूँ, कमजोर नहीं। कहकर वह पल्लवी के साथ बाहर निकलने लगी तो सागर आ गया और माफी मांगते हुए इस मामले को रफा दफा करने की मिन्नतें करने लगा, लेकिन उसने एक ना सुनी। अगली सुबह गौरी फिर से जब नया काम तलाश कर रही थी, उसकी नज़र एक खबर पर ठहर गई। बिहार के एक अनाथालय में मासूमों के साथ दुराचार करने वाला सफेद पोश सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी। गौरी का मन व्यवस्थित हो उठा। उसने निर्णय किया कि वह हर उस आदमी को बेनकाब करेगी जो चेहरे पर चेहरा लगाकर मासूम लोगों का शोषण करता है और बेखौफ दोहरी जिंदगी जीता है। उसने ट्रेवल एजेंट से एक टिकट बुक करवाया और अपने नए सफ़र के लिए निकल पड़ी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।